हाय, दिस इज सचिन मिन्हास। वेलकम टू माय चैनल नेशन एक्सेस। जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये 4 सेंटेंसेस हैं और जिनका ताल्लुक डिफरेंट टेंसेस के साथ है और इनमें खास एक फ़र्क मौजूद है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इस वीडियो में जब आप इसमें फ़र्क क्लैरिफाई करूंगा आपको, तो इससे आपके टेंसेस भी क्लियर होंगे और आपको पता चलेगा कि इनको एग्जाम्स में ठीक तरीके से कब और कैसे यूज़ करना है। तो इसके मीनिंग से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, हम कहते हैं ही हैव गॉन टू मार्केट। वो मार्केट जा चुका है। अब वो मार्केट जा चुका है, इट शोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब एक ऐसा एक्शन है कि जो अभी हाल ही में हुआ है और इसको गुजरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। इट स्टिल लिंक्स टू प्रेजेंट टेंस, इसका अभी भी हाल से एक ताल्लुक है। जिसे हम कहते हैं वो मार्केट जा चुका है, तो जाहिर है कि एक तो वो रिसेंट पास्ट में गया है, उसको गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और अभी भी वहां पे मौजूद है और मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो वापस आने वाला है, लेकिन ही स्टिल देयर, अभी भी वहां पे मौजूद है। तो इसमें इस टेंस में खास तौर पे अपनी ये बात दिन में रखनी है कि आपने इनको उन सिचुएशन में इस्तेमाल करना है कि जो हाल ही में हुए हैं, हुए पास में है और जिनका प्रेजेंट से ताल्लुक भी है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा एक्शन जो कि माजी में कंप्लीट हुआ उसका हाल से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टिल लिंक्स टू प्रेजेंट। इसीलिए इस टेंस में आपको उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती कि एक टाइम एग्जैक्टली कब हुआ, क्योंकि ये बहुत वाजिया है कि ये नियर पास्ट में हुआ। अब आप बात करते हैं दूसरा सेंटेंस जिसका ताल्लुक है ही हैज बीन टू मार्केट। मतलब ये है कि ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि इसके बाद भी आप देखें कि हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी और बीन इस्तेमाल की गई है। और बी का मतलब आप जानते हैं कि होने के हैं। ही हैज बीन टू मार्केट मतलब वो मार्केट रहा है या मार्केट गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो वाला गया नहीं है, ये जा चुका नहीं है जो ही हैज गॉन टू मार्केट है। इसका मतलब ये कि ही हैज बीन टू मार्केट, तो वो मार्केट गया था और वापस आ गया। इट शोज एक्सपीरियंस। इसमें एक्शन नहीं बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस शो होता है कि वो जाकर वापस आया है, ये कि ही हैज रिटर्न्ड, जबकि ही हैज गॉन टू मार्केट में वो वापस नहीं आया अभी तक। और इसमें भी इसका ताल्लुक प्रेजेंट से है, बट इट शोज एक्सपीरियंस ना कि एक्शन को। तो ये एक बारीक फर्क है जो इन दोनों सेंटेंसेस पे आपने समझना है। दोनों का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही है। और आप जाते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ, ही हैड गॉन टू मार्केट, यानी कि वो मार्केट जा चुका था। अब नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस को इसमें हम हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हमेशा इसको किसी दूसरे इवेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका था। जब मैं कहता हूँ कि मेरे पहुंचने से पहले वो मार्केट जा चुका था, he had gone to market before he arrived। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो मार्केट जा चुका था, he had gone to market before you arrived। तो मतलब ये कि माजी बैद में एक काम हुआ है, डिस्टेंट पास्ट में, माजी करीब में नहीं, किसी इवेंट से पहले हुआ है। नॉर्मली इसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे इवेंट के साथ, माजी में एक काम। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में he has gone to market में वो मार्केट जा चुका है, इट स्टिल लिंक्स टू प्रेजेंट। जबकि पास्ट परफेक्ट का एक तो प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है और किसी दूसरे इवेंट से हम कंपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट का ताल्लुक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अब ये कहने की ये पास्ट सिंपल टेंस भी कहलाता है। पास्ट सिंपल टेंस से मुराद ये है कि एक ऐसा एक्शन जो माजी में हुआ, कंप्लीट हुआ है, उसका प्रेजेंट से एक तो कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, ये कब हुआ है इसमें ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये नियर पास्ट में हुआ, बहुत माजी करीब में हुआ या माजी बैद में हुआ। जब हम ये कहते हैं कि ही वेंट टू मार्केट, मुमकिन है कि वो मार्केट अभी अभी गया हो या हो सकता है कि बहुत पहले जा चुका हो। तो इसमें ये कहना मुश्किल होता है, इसलिए इस टेंस को हम प्रेजेंट इनडेफिनिट का मतलब का नाम देते हैं। इसका मीनिंग होता है अनसर्टन, गैर यकीनी, कि टाइम एग्जैक्टली इसमें टाइम गैर यकीनी होता। हाँ, इस पे जब हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, जैसे ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे या ही वेंट टू मार्केट एट 2 o'clock, तो इसमें हमने स्पेसिफाई तो कर दिया, लेकिन अक्सर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तो अब तो ये अनसर्टन नहीं रहा, इंडेफिनिट टेंस नहीं रहा, ये अभी भी इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसकी दो रीजन हैं। एक तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो एक्शन है इसका प्रेजेंट से एक तो कोई ताल्लुक नहीं है। इनके दो रीजन हैं, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था और दूसरी वजह यह कि इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज स्टिल कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी वजह है कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ही कहते हैं, चाहे इसमें टाइम कम स्पेसिफाई भी कर दें। तो आज इन चारों सेंटेंसेस में हमने क्या सीखा कि इनमें फर्क वाज़ह किया कि हमने पहला सेंटेंस था कि ही हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुका है। ही हैज बीन टू मार्केट, वो मार्केट गया है और वापस आ चुका है, इट शोस एक्सपीरियंस। और थर्ड सेंटेंस में ही हैड गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और द लास्ट सेंटेंस ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया। कब गया ये कहना मुश्किल है, नियर पास्ट भी हो सकता है और डिस्टेंट पास्ट, माजी बैद भी हो सकता है। और इसीलिए इस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम में लिखते वक्त इन चारों टेंसेस का खास ख्याल रखकर लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह बेहतर आएंगे और मार्क्स आप लूज नहीं करेंगे और बोलने में भी आपको आसानी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इनका आपको रिप्लाई करूंगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।